राम राम जी। सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी। आज हरियाणा के कुछ पत्रकार मित्रों से बात हो रही थी और उनके साथ एक किसान नेता भी बैठे थे। तो बातचीत में एक बड़ी मजेदार बात निकल के आई। वो जो किसान नेता थे उनसे मैंने पूछा कि हरियाणा में इतनी तेजी से ये कांग्रेस का पतन क्यों हुआ। तो उन्होंने एक बड़ी जबरदस्त ऑब्जर्वेशन की। बोले जी, हरियाणा कांग्रेस में सबसे बड़ी पनौती पता है कौन है? तो मैंने पूछा जी कौन है? बोले ये जो विनेश फोगाट है ना, पहलवानी, ये हरियाणा कांग्रेस की सबसे बड़ी लूट है। लूट पनौती हरियाणा कांग्रेस में। बोला जिस दिन से इसके चक्कर में पड़ी हरियाणा कांग्रेस उस दिन से बर्बाद होगी। मैंने पूछा जरा इसको खोल के समझाओ। बोले हरियाणा में कांग्रेस का बहुत अच्छा अभियान चल रहा था, बहुत हवा थी, लोग खट्टर और सैनी की बीजेपी सरकार से एकदम हटाने के मूड में थे, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। बोला फिर पता नहीं दीपेंद्र हुड्डा की मती मारी गई और ये इस विनेश फोगाट के चक्कर में पड़ गया। और इसकी शुरुआत हुई पहलवान आंदोलन से। और जब पहलवान आंदोलन शुरू हुआ और इन्होंने जो आरोप लगाए, तो शुरू में तो हरियाणा की जनता इनकी बात बड़े ध्यान से सुन रही थी पहलवानों की, पर धीरे धीरे बीजेपी हरियाणा की जनता को यह समझाने में सफल हुई कि ये तो हरियाणा के एक वर्ग विशेष का राजनीतिक षड्यंत्र है ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। और फिर जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई और जैसे जैसे सारे खाप, उधर टिकैत, उधर ये सतपाल मलिक, यशपाल मलिक और ये जितने हरियाणा के जो जाट लीडर्स थे, जब इस आंदोलन को समर्थन देने लगे, तो जैसे जैसे जाटों में इसका समर्थन बढ़ा, बाकी 35 जात जो है इस आंदोलन को लेके सशंकित होने लगी और वहीं से जो है फूट पड़ गई। फिर करते 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 वो पहलवानों की नौटंकी चलती रही और ये मुद्दा छाया रहा। ये दुनिया भर के वापस आंदोलन पे बैठे, दुनिया भर की ये नाटक नौटंकी रोज होती थी। कभी गंगा जी मेडल बहाने जा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कोर्ट केस, चुनाव, कुश्ती संघ का चुनाव लड़े हारे, फिर वापस निलंबन हो गया। पहलवानों के सुजीत कलकल वाला केस, बजरंग पूनिया जो है बगैर ट्रायल के एशियन गेम्स में चला गया, यो बगैर ट्रायल के 2-2 वजनों में ट्रायल दे के और करके इसने ये जो कुछ भी किया। तो हरियाणा में जो जनता थी वो दो फाड़ हो गई और जो नॉन जाट पॉपुलेशन थी उनको लगा यार कुछ सही नहीं चल रहा। आशंकित तो वो पहले ही थे कि ये तो हुड्डा परिवार, कांग्रेस और इन पहलवानों की एक मिली भगत षड्यंत्र है। फिर ओलंपिक हुआ, ओलंपिक में मेडल नहीं आया। मेडल न आने के बाद जो विनेश फोगाट का पूरा नौटंकी चलती रही, वहां पे जो आर्बिट्रेशन में अपील दायर हुई और वहां पे फिर मोदी जी को जो गाली देने का सिलसिला शुरू हुआ, तो उसमें भी हरियाणा की जनता बड़े गौर से देख रही थी। फिर क्या हुआ भाई, और हरियाणा के और बड़े काफी सारे बच्चे मेडल जीत के आए। मनु भाकर आई, नीरज चोपड़ा जी आए और बहुत सारे बच्चे मेडल जीत के आए। किसी को रिसीव करने के लिए दीपेंद्र हुड्डा एयरपोर्ट पे नहीं गया। भाई मनु भाकर और नीरज चोपड़ा भी तो हरियाणा के ही बच्चे थे,
उनको रिसीव करने तो कोई कांग्रेस नेता नहीं गया। और जब ये खाप मेडलिस्ट वापस आई, भाई वजन नहीं आया और तू बगैर मेडल के देश का तना एक मेडल भी खोया, देश की राजनीति करी, और फिर जब वापस आई तो इसको लेने जब दीपेंद्र हुड्डा गया, वहीं से कांग्रेस का चुनावी अभियान डिरेल होना शुरू हुआ। ये मैं बहुत जिम्मेवारी पूर्वक ये बयान दे रहा हूं कि जब दीपेंद्र हुड्डा एयरपोर्ट पे रिसीव करने अपने पूरे कांग्रेसी लाव लश्कर के साथ एयरपोर्ट पे पहुंचा और वहां से लेके चला, वहीं से कांग्रेस का चुनावी अभियान डिरेल हुआ। उस जो स्वागत था एयरपोर्ट पे और वहां से लेकर इसको बलाली गांव तक लाने का, उसमें सबसे बड़ी खासियत ये थी कि पहलवान बिरादरी पूरी तरह गायब थी उस स्वागत में। एयरपोर्ट आमतौर पे क्या होता है, जब कोई पहलवान मेडल लेके आता है तो पहलवान पहुंचते हैं, पहलवानों का पूरा हुजूम होता है। पहलवान जो है हरियाणा के, यूपी, पश्चिमी यूपी के, दिल्ली के हजारों गाड़ियां लेके एयरपोर्ट पर रिसीव करने पहुंचते थे। इस स्वागत में एक भी पहलवान नहीं था। एक दो चार जो इनके धरनाजीवी गैंग के दो चार थे, वो भी ज्यादा नहीं थे, बाकी सारे कांग्रेसी नेता थे। और जो दीपेंद्र हुड्डा के टिकट मांगनीय थे दीपेंद्र हुड्डा से, वो सारे अपनी अपनी गाड़ियां लेके पहुंचे हुए थे। उसके बाद क्या हुआ, दीपेंद्र हुड्डा ने इसको रिसीव किया, 15-20 मिनट इसके काफिले में साथ रहा, फिर निकल गया। फिर पहलवान उसको लेके हर गांव में स्वागत कराते हुए रात 10 बजे बलाली गांव पहुंचे। वहां पे जब हरियाणा की जनता ने इस जुलूस की नौटंकी को देखा तो वहीं से उनको एक बात समझ में आ गई कि ये तो विनेश फोगाट को जाट राजनीति का मोहरा बनाया जा रहा है। और वहीं से जो नॉन जाट वोट बैंक है, उनको समझ में आया कि ये तो विनेश फोगाट को के नाम पे पॉलिटिक्स हो रही है हरियाणा में। वहीं से नॉन जाट वोट कांग्रेस से खिसकना शुरू हो गया था, जिसकी परिणति अंत में चुनाव परिणाम में हुई कि जो कांग्रेस एक समय 70-75 सीट जीतती हुई दिखाई दे रही थी, या 60-65 सीट जीतती हुई दिखा रही थी, वो 37 सीट लेके चुनाव हार गई। तो आखिर जो पूरी की पूरी नॉन जाट वोट बैंक था, वो कांग्रेस से हट के भाजपा के पक्ष में जो संगठित हुआ, पोलराइज हुआ, कंसोलिडेट हुआ, उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये पनौती विनेश फोगाट भी थी। अच्छा, ये कितने वफादार हैं इस चीज को देख लो कि भाई चलो सारा कुछ हो गया, अपना पॉलिटिकल कैरियर दांव पे लगा के दीपेंद्र हुड्डा ने तुमको समर्थन किया, तुमको टिकट भी दिया, तुमको चुनाव भी लड़वाए, सब कुछ किया, और चलो चुनाव हार गया, वो सरकार नहीं बनी। उसके बाद ये तुरंत जो है, जैसे इनको मौका मिला, ये दीपेंद्र हुड्डा से नाराज हो गए, दीपेंद्र हुड्डा की ही खिलाफत करने लगे। आज की तारीख में विनेश फोगाट हर बात पे भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा जी की खिलाफत करते हैं, और अंत में उससे नाराज होकर कांग्रेस पार्टी ने इसको स्टार प्रचारकों की सूची से हटा दिया। इस जो मेयर के चुनाव में शी वॉज नॉट देयर इन द लिस्ट। ये और बजरंग पुनिया दोनों का नाम स्टार प्रचारकों की सूची में नहीं था। बाद में इन्होंने जो है वो जो भी पॉलिटिक्स हुई हो, और अभी की लेटेस्ट रिपोर्ट ये है कि जुलाना वाली सीट भी जो है ये कांग्रेस हार गई जुलाना से, और ये एक बार भी वहाँ प्रचार करने नहीं गई, और वहाँ का जो लोकल प्रत्याशी था कांग्रेस का, वो रिक्वेस्ट कर कर मर गया, पर विनेश फोगाट उसके प्रचार करने के लिए जुलाना नहीं आई। तो आज की तारीख में जुलाना में तो ये पूरी चर्चा है कि ये हमने किस पनौती को वोट दे के अपना प्रतिनिधि बना लिया,
और कांग्रेस के जो आज इतनी दुर्दशा हो रही है, कहते हैं कि ये अपशकुनी है, अपशकुन है, ये पनौती है कांग्रेस में। और ये जब तक कांग्रेस में रहेगी तब तक कांग्रेस की ऐसी दुर्गति होगी, हुड्डा साहब की ऐसी दुर्गति होगी, दीपेंद्र हुड्डा की ऐसी दुर्गति होगी। तो इस पनौती से जितनी जल्दी छुटकारा पा लेंगे दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा और हरियाणा कांग्रेस, उतना सुखी रहेंगे। ये शी इज अनलकी फॉर हरियाणा कांग्रेस। हरियाणा कांग्रेस को इसको जल्दी से जल्दी इससे पिंड छुड़ा लेना चाहिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से दोबारा किसी नए टॉपिक से बात करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।